साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम नवंबर मंथ के लिए 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, पॉलिटिकल साइंस का 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल ये आपके एग्जाम में 100% आएगा। आप इस सारे क्वेश्चन को जरूर याद कर लो। और अभी के इस वीडियो में हम पहले आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर बताएंगे, फिर सब्जेक्टिव का भी बताएंगे। तो यह बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, देख सकते हो। विषय कोड आपका 322 देगा, टाइम 1.5 घंटा का दे देगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा। और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का PDF कहाँ से डाउनलोड करना ये भी सिखाऊंगा। सारे सब्जेक्ट का पेपर वीडियो इसी सारे सब्जेक्ट के पेपर का वीडियो इसी चैनल पे अपलोड होगा। तो सभी लोग अगर चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करना, वीडियो को शेयर कर लेना सभी दोस्तों में। आइए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करेंगे। टाइम हम कम लेंगे। 30 ऑब्जेक्टिव है, आपको इसमें से मात्र किन्हीं 25 ऑब्जेक्टिव को बनाना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और चलिए पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्या बोला कि राजनीति शास्त्र का पिता किसे माना जाता है? तो पहला का हो जाएगा बी नंबर, यानी कि याद रखिएगा अरस्तु को। पहला का बी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 2 नंबर है द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 2 का सी नंबर हो जाएगा प्लेटो। ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन का। 3 नंबर क्वेश्चन है किसने राजनीति का सत्ता का अध्ययन जो ना किसने राजनीति को सत्ता का अध्ययन का कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा सी नंबर करेक्ट। लॉस्की को राइट आंसर सी हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है यूनानी भाषा के शास्त्र पोलियो का क्या अर्थ होता है? तो ध्यान रखिए जो यूनानी भाषा का शब्द पोलियो है, तो इसका क्या अर्थ होता है? तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल इसका बी नंबर हो जाएगा नगर राज्य। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। 5 नंबर है किसने कहा राजनीति का अध्ययन राज्य से शुरू और उसी पर समाप्त होता है? तो ये आपको याद रखना है, अरस्तु का कहना था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है किसे व्यवहारवादी क्रांति का प्रणेता माना जाता है? तो 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डेविड स्टन को। ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है पॉलिटिकल सिस्टम नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो 7 का ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा डेविड स्टन। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट होगा 7 नंबर का, ठीक है। वीडियो को ज़रा से ज़रा आप लोग लाइक करिए और ज़रा से ज़रा शेयर कर लीजिए सभी दोस्तों में, क्योंकि यह बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है और आपके एग्जाम में 100% आएगा, गारंटी के साथ बोलता हूँ। आप लोग एग्जाम देके आना और फिर कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना, ठीक है। चलो तो इसके बाद आपका ज्योग्राफी का भी पेपर आएगा, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, होम साइंस, हिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट का इसी चैनल पे आ जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसका PDF कहाँ मिलेगा हम लास्ट में आपको डाउनलोड करने के लिए भी सिखा देंगे, तो आप बने रहो वीडियो में। देख लो बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। विषय यहाँ पर सेट कोड वगैरह सारा देख लो, कोई रेटिंग नहीं है, ठीक है। 8 की किसके मतानुसार राज्य व्यक्ति का बृहत रूप है? तो 8 का ऑप्शन ए हो जाएगा प्लेटो का। ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है प्रिंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 9 का ऑप्शन नंबर आपका जो है ना सी हो जाएगा मैकियावेली। ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन 10 है किसने राज्य की देवी उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया? तो 10 का ए नंबर हो जाएगा राजा जेम्स प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर है निम्न में से कौन सा तत्व राज्य को अन्य संगठनों से अलग करता है? तो 11 का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर बी होगा प्रभुसत्ता। ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है निम्न में से कौन बहुलवादी नहीं है? तो याद रखिएगा 12 का बिल्कुल परफेक्ट आंसर बी होगा, ये आपका नोट कर लेना, ठीक है। थोड़ा कट गया है, आप नोट कर लेना बी नंबर, है ना। ऐसे भी 11 नंबर है 13 नंबर के लोकप्रिय प्रभुसत्ता के सिद्धांत का प्रचार किसने किया? तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। चलो 13 का डी नंबर हो जाएगा, देख लो ना आप लोग, यहाँ पर हो जाएगा रूस। ऑप्शन डी नंबर नोट कर लेना, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर 14 है स्वतंत्रता के बारे में किनका दृष्टिकोण नकारात्मक है? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिल और ग्रीन का। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न 15 है ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो 15 का बिल्कुल करेक्ट आंसर सी होगा JS मिल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा 15 नंबर क्वेश्चन का। 16 है लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो 16 का बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा लीबर। ऑप्शन नंबर आप लोग ए नंबर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न बोला गया ए गडेगर ऑफ जो ना ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखो 17 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ध्यान रखना जो ना HJ लॉस्की। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद
छेद में कहा गया है कि कानून इस प्रकार से लिखा गया, तो यहाँ पर देख लेना कट गया है थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 18 का बिल्कुल ऑप्शन ये हो जाएगा 14वां। तो आप लोगों को बस नोट करना है, 25 क्वेश्चन बनाना है, वैसे याद करके जाओ, अच्छा रहेगा, ठीक है। 19 है कि स्वतंत्रता एवं समानता एक दूसरे के विरोधी है, तो 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड एक्टन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 का, तो ये आपसे बोला गया भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो ना अस्पृश्यता को समाप्त कर देता है। तो देखो यहाँ पर जो ना 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा 17वां ऑप्शन नंबर, आप लोग ये नंबर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का बात करेंगे, देखो बिल्कुल ओरिजिनल पे पढ़े, ठीक है ना। 21 है कि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थन कौन है, तो देखो 21 का ए हो जाएगा जॉन लॉक ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 22 है मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो 22 का हो जाएगा बी नंबर, यानी कि यहाँ पर कट गया है, आप देख लेना 2 है 4 है, यहाँ पर होगा कुछ देख लेना। चलो बात करते हैं हम लोग 24 का, बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ, तो आप 23 का ध्यान रखना, ए नंबर जगह 2000 में। अगली क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। 24 है हॉब्स अधिकारों के किस सिद्धांत का प्रबल समर्थक है, तो 24 का ए नंबर जगह अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का ध्यान रखना आप लोग। बात करेंगे हम लोग 25 का, तो बोला गया थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो 25 का सी नंबर जगह जॉन लॉल्स ऑप्शन नंबर ए सी बिल्कुल करेक्ट होगा आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 26 है, जो ना वितरणात्मक न्याय की नींव किसने रखी, तो 26 का हो जाएगा सी नंबर अरस्तु, सी नंबर आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगली क्वेश्चन क्या आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है, 27 नंबर आपसे बोला गया कि किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में न्याय नहीं उपलब्ध है, तो देखो यहाँ पर बिल्कुल आपका जो है ना परफेक्ट आंसर 27 का हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि मार्क्सवादी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर जो है ना 28 नंबर बोला गया राजनीतिक स्वतंत्रता का प्रमुख लक्षण क्या है, तो 28 का हो जाएगा ए नंबर मानवाधिकार ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन 29 नंबर है कि लोग जो ना लेवियाथान नामक पुस्तक किसने लिखी, तो ध्यान रखिएगा 29 का सी नंबर जगह ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 29 का सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करेंगे हम लोग 30 नंबर का, तो बोला गया राज अधिकारों की सृष्टि नहीं करता बल्कि उन्हें मान्यता प्राप्त प्रदान है, तो देखो 30 का ए नंबर जगह लॉस्की का कहना था। तो चलो इस प्रकार से हमने 30 ऑब्जेक्टिव का बता दिया, और इसका पीडीएफ वगैरह कहाँ से डाउनलोड करना है मैं फटाफट से सिखा देता हूँ। इसका पीडीएफ आपको गूगल में मिल जाएगा, ठीक है, और वहाँ पर से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का डाउनलोड कर पाओगे, और इसके बाद आपका जस्ट सब्जेक्टिव का वीडियो भी आएगा। पहले चलो आंसर कहाँ से डाउनलोड करना है सीख लो, उसके बाद आप लोग चैनल वगैरह को भी यहाँ पर जो ना सब्सक्राइब करके रखना, मैं आपको फटाफट से बताता हूँ। पर से क्या करिए, गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए, और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, तो आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर पर आप सर्च कर लोगे। फिर आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक कर लोगे। इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आप लोग बढ़ोगे तो यहाँ पर देखोगे आपके सामने क्लास 11 का सेशन देखने को मिल जाएगा। ये रहा आपके सामने जो है ना क्लास 11 का सेशन, क्लास 11 सेकेंड टर्म एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड लिखा हुआ ना, इस पर क्लिक करोगे, आप पेज को यहाँ पर आप लोग रिफ्रेश कर लेना। रिफ्रेश करने के बाद नीचे बढ़ोगे तो पहला काम क्या करना, आप लोग पहले व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर देखो व्हाट्सएप ग्रुप लिखा है ना, ज्वाइन पे क्लिक करके पहले ज्वाइन कर लेना। फिर नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर देखना ये साइंस का सेशन है, थोड़ा सा नीचे बढ़ोगे ये आर्ट्स का सेशन रहा, स्मॉल सब्जेक्ट है, फिलहाल पॉलिटिकल साइंस का है। सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करोगे, न्यू पेज ओपन होगा, उसको रिफ्रेश करना, आंसर क्या आपको दिख जाएगा, डाउनलोड कर लेना आप लोग।